सूरज की पहली किरण गांव के कच्चे रास्तों पर पड़ते ही हर तरफ हल्की सुनहरी रोशनी फैल गई। घास पर जमी बूंदें चमकने लगीं और हवा में नम मिट्टी की खुशबू फैल गई। यह छोटा सा गांव हरी भरी खेतों से घिरा था, जहां हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट से दिन की शुरुआत होती थी। उसी गांव में रहता था रामू, एक साधारण किसान जिसकी दुनिया उसके छोटे से परिवार में बसती थी। उसकी पत्नी गीता और 8 साल की बेटी गुड़िया। रामू का घर मिट्टी का बना था। बरसात में छत से पानी टपकता था और गीता पुराने घड़े रखकर उसे सही लेती थी। घर छोटा जरूर था, लेकिन उसमें प्यार और अपनापन भरा हुआ था। हर सुबह गीता चूल्हे पर रोटी बनाती, घी की महक पूरे घर में फैल जाती थी। गुड़िया अपने छोटे छोटे हाथों से मिट्टी के बर्तन सजाने में उसकी मदद करती। कभी कभी वह हाथों से गलती से बर्तन गिरा देती तो गीता हंसकर उसका हाथ थाम लेती थी। रामू खेत पर जाने से पहले दोनों को देखकर मुस्कुरा देता। उसकी सबसे बड़ी ताकत यही थी। गांव में जीवन कभी आसान नहीं था। कभी बारिश बहुत ज्यादा हो जाती तो खेतों में पानी भर जाता और पूरी फसल नष्ट हो जाती। कभी बारिश बिल्कुल नहीं होती तो मिट्टी फटने लगती। लेकिन रामू ने कभी हार नहीं मानी। वह हर दिन सूरज निकलने से पहले खेतों में पहुंच जाता और देर शाम तक मेहनत करता। हल चलाते चलाते उसके हाथों में छाले पड़ जाते, पर वह कभी शिकायत नहीं करता। फिर एक दिन पूरे इलाके में भीषण सूखा पड़ गया। हफ्तों तक आकाश में एक भी बादल नहीं दिखा। नदी का पानी भी सूखकर किनारे छोड़ गया। खेतों की मिट्टी फटने लगी, दरारें गहरी होती चली गईं, फसलें सूखने लगी, हरी पत्तियां भूरी होकर जमीन पर गिरने लगी। पूरे गांव में चिंता का माहौल छा गया। पंचायत में लोग रोज मिलकर बादलों के लिए प्रार्थना करते, लेकिन आकाश ने कोई सुनवाई नहीं की। रामू भी परेशान था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। वह रोज खेत पर जाता, गंदे पानी के कुएं से एक एक बाल्टी पानी निकालकर बची हुई फसल को देता। एक दिन गीता ने चूल्हे के पास बैठे बैठे धीरे से रामू से कहा, रामू, अब हमारे पास बस 2 दिन का राशन बचा है, आगे क्या करेंगे? रामू ने चुपचाप सिर झुका लिया। आंगन में सूखी घास को वह पैर से हिला रहा था। उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी, लेकिन उसने खुद को संभाला और गीता से बोला, चिंता मत करो गीता, भगवान कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकालेंगे। उसी रात गुड़िया अपनी चारपाई के नीचे छोटे हाथों से मिट्टी खोद रही थी। उसने साल भर से छिपाकर रखा अपना मिट्टी का गुल्लक बाहर निकाला। गुल्लक का मुंह कपड़े से कसकर बंधा हुआ था। उसमें वह साल भर से अपने छोटे छोटे पैसे जमा कर रही थी। कभी मेले में मिठाई खाने से बचाए, कभी रिश्तेदारों से मिले सिक्के, कभी दूध बेचकर मिले पैसे। वह गुल्लक को अपनी गोद में दबाकर सीधे रामू के पास आई और धीरे से बोली, बाबा, ये ले लो, इससे घर का खाना आ जाएगा ना, हम फिर से सब ठीक कर लेंगे। रामू की आंखें तुरंत भर आईं। गीली आंखों को वह आस्तीन से भी पोंछ नहीं पा रहा था। उसने गुड़िया को तुरंत अपने गले से लगा लिया। उसकी छोटी सी छाती तेजी से धड़क रही थी और हाथों में मिट्टी लगी हुई थी। इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी समझ देखकर रामू का दिल पिघल गया। उसने धीरे से गुड़िया से कहा, नहीं बेटी, ये तुम्हारे स्कूल की किताबों के लिए है, ये तुम्हारे सपनों के लिए है, मैं सब ठीक कर दूंगा। अगले दिन सुबह शहर जाने का फैसला रामू ने कर लिया। वह सोचता है कि शहर में किसी तरह काम मिल जाएगा, परिवार का भरण पोषण हो जाएगा। वह सुबह सुबह 4 बजे ही गांव से निकल पड़ा। गांव से शहर तक 15 किलोमीटर का रास्ता था, जिसे वह पैदल ही तय करने वाला था। रास्ता लंबा था, धूप बढ़ने से जमीन तप रही थी, लेकिन उसके कदम मजबूत थे। शहर पहुंचकर उसने मंडी में मजदूरी मांगी, निर्माण स्थल पर काम मांगा, दुकानों पर चौकीदारी की पेशकश की, लेकिन हर जगह उसे निराशा ही मिली। लोग बस यही कहते थे, अभी काम नहीं है, किसी दूसरे दिन आओ। थका हारा पैदल चलने से उसकी चप्पलें भी फटने लगी थी। रामू शहर के बाहर एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया। उसके पैरों में तेज दर्द हो रही थी
और पेट में भूख भी सता रही थी। उसके मन में बार बार परिवार की तस्वीर घूम रही थी। गीता की चिंता चेहरे, गुड़िया की मासूम आंखें। वह सोच रहा था, आज शाम को खाली हाथ घर वापस कैसे जाऊंगा। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति लकड़ी की छड़ी टिकाते हुए उसके पास आया और पूछा, क्या हुआ बेटा, इतने परेशान क्यों बैठे हो। रामू ने अपनी सारी कहानी उन्हें साफ साफ बता दी। सूखे से फसल नष्ट होने से लेकर शहर में काम न मिलने तक हर बात खुलकर कह दी। रामू ने आधी फसल बुजुर्ग के घर भेज दी। बाकी हिस्से को वह गधे के पीछे बोरे में भरकर गांव की ओर निकल पड़ा। उसके बोरे में नया अनाज था और दिल में गहरा संतोष था। गीता और गुड़िया गांव के मुख्य रास्ते पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थीं। उन्हें देखकर दोनों खुशी से दौड़ पड़ीं। गुड़िया तुरंत रामू की कमर से लिपट गई। गीता की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उस शाम उनके छोटे से घर में नई रोटी की खुशबू फैल गई। गुड़िया ने फिर से गुल्लक में पैसे डालने का वादा किया। धीरे धीरे पूरे गांव में मानसून की बारिश हुई। नदी फिर से पानी से भर गई। पुराने खेत भी हरे भरे हो गए। सूखे से हार मानने वाले लोग भी रामू को देखकर फिर से काम करने लगे। रामू ने अपनी मेहनत से न सिर्फ परिवार को बचाया, बल्कि पूरे गांव को उम्मीद दी। गांव की मिट्टी में आज भी उसके कदमों के निशान हैं और हवा में मिट्टी की खुशबू हर किसी को याद दिलाती है कि सच्ची खुशी छोटे पलों और अपनों के साथ ही छुपी होती है।